कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, अपन ये संगवारी को तिल झोंकव मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो देखो, हमर खेती किसानी के बूता के बात ल बताथन, अलग अलग प्रकार के फसल लेथन। लेकिन संगवारी हो, यदि हम छत्तीसगढ़ के बात करन तो यहाँ तिल के खेती के भी बड़ा संभावना है। और दलहन तिलहन कोती किसान मन ल लौटना चाहिए, पहली बहुत रहा है लेकिन थोक बहुत बीच में ब्रेक लग गई से इसे कही सकत हन संगवारी हो। लेकिन यदि आज के समय आधुनिक जमाना देखते हुए तिल के खेती के बड़ा संभावना हमारे छत्तीसगढ़ में हावे, सबो जलवायु में हो सकत है, ऐसे वैज्ञानिक मन बताथे। तो संगवारी हो, आज हमन चर्चा करबो कि तिल के वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए। मैं चर्चा ला शुरू करव, ओकर पहली देखो आप मन ये संदेश। नर्सरी विधि में हम सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं धान का। नर्सरी तैयार में ये देखा जाता है कि धान जो है नर्सरी है वो 14 से 20 दिन का होना चाहिए। इसके बाद इसको रोपाई किया जाता है। इसमें रोपाई करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि पौधे और रो, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो की डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। संगवारी हो, आओ हमार आज के कार्यक्रम में शुरू करन। तिल के वैज्ञानिक खेती के बारे में हम चर्चा आज शुरू करबो। और संगवारी हो, तिल के खेती के कतेक संभावना है, हमार छत्तीसगढ़ के जोन जलवायु है वहाँ के कतेक संभावना है, हमार तीनों प्रकार के जोन जमीन है छत्तीसगढ़ में वो सबो जलवायु में का तिल के खेती हो सकत है। ओकर जमीन कैसे होना चाहिए, जमीन के तैयारी कैसे करना चाहिए। संगवारी हो, आप मन ल बतावत है हमार आज के वैज्ञानिक तिल के वैज्ञानिक हरे डॉक्टर नंदन मेहता जी। आवो देखथन का कथे मेहता जी है। तिल को सभी प्रकार की भूमि में, जलवायु में जो कि छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है लगाया जा सकता है। इसको हल्की ज़मीन से लेके भारी ज़मीन तक में लगाया जा सकता है। मुख्य बात इसमें ध्यान देने की यह है कि जल का निकास उचित रहना चाहिए। जल जमाव की स्थिति ना रहे तब हम इसकी खेती को अच्छी पैदावार के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में हल्की ज़मीन से लेके भारी ज़मीन तक, दोमट, कन्हार आदि सभी ज़मीनों में, भूमि में लगाया जा सकता है। और यदि इनमें जल का प्रबंधन अच्छा कर लिया जाए तो काफ़ी अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं। उन ज़मीनों में जहाँ पर अपन हल्की से भारी ज़मीन, सभी प्रकार की ज़मीन के बारे में करते हैं, उसके हम खेती के बारे में किस तरीके से उस खेत की तैयारी की जाए उसके बारे में मैं मुख्य बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि तिल एक छोटे दाने वाली फसल होती है जिसके 1000 दाने का वज़न लगभग 5 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम काफ़ी कम होता है, इसलिए यह बारीक दाने की ज़मीन है। दूसरा, इसमें तेल की प्रतिशत मात्रा 50% रहती है, अतः इसमें अंकुरण की समस्या ना आए इसलिए हमको बारीक खेत बनाना चाहिए। बारीक दाना, बारीक खेत, ये एक मोटा मोटा बात है। इसके लिए हम 2 से 3 बार आपके पास में जो साधन उपलब्ध हों उससे जुताई करके, अगर ग्रीष्मकालीन है तो गहरी जुताई कर दीजिए। फिर उसके बाद में 2 बार हल्की जुताई करके खेत का बराबर करके, और उसके बाद इसमें आजकल रोटावेटर उपलब्ध है, उसको भी चलवा के खेत एक बारीक खेत कर लीजिए। बारीक खेत का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे चने के लिए ढेले वाला खेत चाहिए वैसे तिल के लिए बारीक खेत चाहिए। तो इस तरीके से उसका, चूँकि दाना बारीक होता है इसलिए उसमें अंकुरण की समस्या ना आए, इसलिए हम इस प्रकार के खेत की आपको अनुशंसा करते हैं। संगवारी हो,
तिल की यदि खेती करना है तो हमार प्रकार जो ज़मीन है, हमार जगह जो ज़मीन है, दूसर फसल यदि हमन ले रहीथन तो का आज के समय जैसे भी पूरा भारत देश में चर्चा है कि ज़मीन के तैयारी के पहली ज़मीन के जांच कराना चाहिए, माटी के परीक्षण कराना चाहिए। तो संगवारी हो यहू बात के जानकारी लेथन मेहता जी से कि माटी के परीक्षण का जरूरी है तिल के खेती पर। किसान भाइयों को यहाँ पर मैं खेत तैयारी के पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम अपने भूमि का उर्वरक स्तर देख लें, मतलब उसमें NPK कितनी मात्रा में उपलब्ध है और कितना माइक्रो एलिमेंट उपलब्ध है, इसको हम जान लें और इसका हम भूमि परीक्षण किसी भी सरकारी संस्था के माध्यम से करवा लें और उसके पश्चात ही हम इसमें खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें। संगवारी हो ये तो रही तिल के खेती पर माटी के परीक्षण कराना जरूरी है कहा थे, काबर की संगी हो आज के समय अलग अलग फसल हमन लगाथन तो माटी में जो उर्वरक शक्ति रही ओला भी जानना जरूरी है। संगवारी हो एकर बाद बात आथे जमीन के तैयारी के और बीज ला बोए के। तो संगी हो जमीन के तैयारी हम कैसे करन, का प्रकार के हमला में सावधानी रखेल पड़ी, जमीन के तैयारी कब करन कैसे करन, आओ मेहता जी से देखन सुनन। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे तिल अनुसंधान जो कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले में किया जा रहा है और जबलपुर में इसकी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है, यहाँ से और पवारखेड़ा वहाँ से और टीकमगढ़ से काफ़ी अच्छी प्रजातियाँ लंबे समय के अनुसंधान के बाद निकली हैं। अतः उनका बीज हम उन स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जैसा कि जातियों का प्रश्न है, इसमें TKG सीरीज है। TKG सीरीज मतलब TKG का मतलब होता है यहाँ पे टीकमगढ़, यहाँ से निकली हुई बहुत सारी उन्नत तिल की प्रजातियाँ देश भर में प्रचलित हैं और बोई जा रही हैं। वहाँ से इन बीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं और यह अनुसंधान केंद्र प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर यूनिट जबलपुर से संपर्क करके प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा टीकमगढ़ महाविद्यालय जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के संपर्क में है से कंट्रोल होता है, प्राप्त किया जा सकता है। इनके नाम जो हैं उन्नत जातियों के वो हैं TKG 22, TKG 21, 306। इस प्रकार की जो मुख्य जातियां हैं इनको हम टीकमगढ़ के अनुसंधान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। संगवारी हो जमीन के तैयारी के बाद उन्नत किस्म के बीज के बात हर फसल में हमन करथन। तो तिल के खेती यदि हमन करत हन तो कौन कौन सा में बीज होना चाहिए, कौन सा प्रकार के बीज होना चाहिए और एकर बोए के विधि भी कैसे बड़ा महत्वपूर्ण बात रखते संगवारी हो हर फसल में। तो कब बोना चाहिए, कैसे बोना चाहिए, कौन सा किस्म के तिल हमला छत्तीसगढ़ में बोना चाहिए, एकर बीज हमला कहाँ से मिलही, कहाँ से हम संपर्क करन, ये सब बात के जानकारी देवत है मेहता जी है। आओ देखन सुनन। यदि खेत में जल भराव रहने की समस्या है या रहने की संभावना है तब हम इसकी खेती को पर्टिकुलरली मुख्य रूप से यदि खरीफ में करना चाहें तो मेड़ के रूप में बुआई कर सकते हैं और 30 से 35 सेंटीमीटर और अधिकतम अगर बहुत अच्छी ज़मीन है तब 45 सेंटीमीटर तक भी रो से रो, कतार से कतार की दूरी को हम रख सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी को हम ज़्यादा मेंटेन नहीं करते क्योंकि इसका बीज बहुत छोटा होता है, तो इसमें कुछ लगभग 20 से 25% रेत इत्यादि का इस्तेमाल करके दूरी को मेंटेन किया जाता है। इसमें 8 से 10 किलो या अधिकतम 12 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की मात्रा निर्धारित की गई है जिसका कि हम प्रयोग करते हैं। इसमें लगभग 80%
या उससे अधिक प्रतिशत का अंकुरण यदि होता है तो यह अच्छा बीज माना जाता है। तो इसमें जो TKG सीरीज की जातियां हैं, TKG 22 है, 21 है, 306 है, इन प्रकार की जातियों को हम बहुत ही अच्छा मानते हैं और इनका बीज हमको टीकमगढ़ कृषि महाविश्वविद्यालय जो कि JNKVB द्वारा संचालित है के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर ब्रीडर सीड, प्रजनक सीड, गुणवत्तापूर्ण सीड जितने भी तिल के हैं वहाँ से अपन इनका बीज प्राप्त कर सकते हैं। शुरू में कहा त्रिस मेहता जी कि जल निकास के हमार जमीन होना चाहिए, वो जमीन में तिल के खेती बहुत अच्छा हो सकत है। तो जल निकास के जमीन में यदि हम तिल के खेती करत हन तो कतका पानी हमला जरूरत पड़ही, कब कब पानी हमला देना है तिल के खेती बर, आओ मेहता जी से सुनन। जल प्रबंधन, इसमें हल्की सिंचाई देना बुआई के बाद उचित पाया गया है और इसके पश्चात लगभग 1 माह पश्चात या 25 से 30 दिन के पश्चात पुनः एक सिंचाई और कर सकते हैं और फिर अगर उसमें आवश्यकता पड़ती है तब फूल आने पर भी हम एक सिंचाई करते हैं। तो लगभग 2 से 3 सिंचाई करने के पश्चात हम इसकी खेती से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम, और इसका स्प्रिंकलर विधि के द्वारा या फिर आप सीधे बाढ़ पद्धति द्वारा या देशी पद्धति द्वारा या क्यारियाँ छोटी छोटी बनाकर इस विधि के द्वारा भी अपन सिंचाई की जा सकती है। और ध्यान देना यह चाहिए कि डायरेक्ट यदि आप पंप से दे रहे हैं तो पौधों से या बीज से उतनी दूरी बनाएं जिससे कि बीज कहीं उसमें उसके धार में बहे ना या कहीं एक ही तरफ एकत्रित ना हो जाए। तो इस तरीके की अपन को हल्की सिंचाई, हल्की धार या छोटी छोटी मेड़ बना के नियंत्रित तरीके से हमको इसकी सिंचाई करना चाहिए। संगवारी हो, कोनो भी फसल यदि हम लेथन तो में जरूरी होते खाद प्रबंधन के, उर्वरक के, और संगे संग देखो हमार खेत में खातू कचरा पड़थे और पानी पड़थे तो खरपतवार है, नींदा है, इहू मन आ जाते। तो संगवारी हो, खाद के यदि हम प्रबंधन करना है तिल के खेती में तो कौन सा प्रकार के खाद हमला कब कब देना है, कैसे कैसे देना है, और संगे संग यदि खरपतवार आगे है तो ओकर नियंत्रण हमला फसल ला बचाए बर कैसे करना है। देखथन सुनथन मेहता जी का कथे खरपतवार और खाद प्रबंधन के बारे में। खाद का प्रश्न है तो लगभग इसमें 40-80-40 की स्थिति में या 20-60-20 के रूप में दे सकते हैं। और मैंने पूर्व में भी बताया कि यदि परीक्षण के पश्चात हम खाद देंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। और इसमें गोबर खाद का प्रयोग, जो कि भुरभुरा गोबर खाद है, का प्रयोग करने से काफ़ी अच्छी पैदावार आ सकती है। इसमें मैं एक चीज़ और अन्य फसलों की तुलना में बताना चाहूँगा। चूँकि यह तिलहनी फसल है और इसमें हमको तेल का महत्व है, तो इसलिए हम इसमें जिंक सल्फेट का प्रयोग करने से काफ़ी अच्छा इसमें दाना भरा हुआ और अधिक तेल की मात्रा और फलियों की संख्या काफ़ी भरी हुई जिंक का प्रयोग करने से प्राप्त होती है। तो इसको हम लगभग जिंक जो है लगभग 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भी यदि हम इसका खेत बनाते समय प्रयोग कर दें तो यह पूरे फसल अवधि में इसका उपयोग अच्छा होता है। अच्छा दाना, भरा दाना, 1000 दाने का वजन अधिक और अधिक तेल मात्रा और चमकदार बीज पैदा होता है। संगवारी हो, आज हमन चर्चा करत हन तिल के वैज्ञानिक खेती के बारे में। मेहता जी बड़ा फोरिया के बात ल बतावत है कि आज के समय वैज्ञानिक विधि से तिल के खेती कैसे होना चाहिए। संगवारी हो, बेरा हो एक ठन संदेश के, तो आप मन देखो कुछ खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, कोनो भी फसल यदि हम लेथन तो में समस्या के बड़ा हमला दुविधा रही कि कोई भी प्रकार के समस्या आ जही का, कीड़ा मकोड़ा लग जही का। लेकिन संगवारी हो, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमला समस्या के समाधान करे ला पड़ते। तो तिल के खेती में, तिल के मात्रा में, जब तिल के खेती में संगवारी हो देखो तेल के मात्रा 50% रही एक बीजा में, तो कुछ न कुछ हमला कीट व्याधि के सामना करे ला पड़ सकत है। लेकिन यदि कीट व्याधि है, रोग है, कीड़ा मकोड़ा लग गए तो ओकर चिन्हारी कैसे होना चाहिए और ओकर निराकरण हम कैसे करन जेकर से हमला नुकसान से हम बाँच सकन। तो आवो बतावत है मेहता जी है कि कीट व्याधि के नियंत्रण कैसे करन। अधिकतर इसमें हम लोगों ने, जैसा कि इसके बारे में एक प्रकार की इल्ली आती है जिसको हम मस्टर्ड में एक इल्ली आती है जो कि इसको शूट बोरर या इसकी पत्ती को खाती है, तो इसका प्रयोग देखा गया। लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में या आंशिक रूप से इसका प्रयोग, आंशिक रूप से इसका हम लोगों ने फसल में नुकसान देखा है। अगर ऐसा आपको किसी प्रकार की कटुआ इल्ली या जो पत्ती खाने वाले कीट हैं या जड़ों से तने की तरफ काटने का यदि कोई ऐसा चिन्ह आपको मिलता है तो आप उसमें किसी भी प्रकार का सिस्टमिक जिसको कि हम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करके 2 ग्राम प्रति लीटर मेटासिस्टाक या अन्य इसी प्रकार के जो सरलता से उपलब्ध होने वाले कीटनाशक हैं जिनका पर्यावरण में बहुत ही कम नुकसान होता है, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें एक प्रकार की एक फाइलोडी डिजीज़ भी आती है जो कि इसमें एक ही पौधे में हज़ारों छोटे छोटे आकार की पत्तियां दिखती है जिसको कि हम फाइलोडी बोलते हैं। तो इन पौधों का कोई नियंत्रण नहीं है, तो इनको हम केवल निकलवा कर नष्ट करके उन पौधों को उस खेत से अलग कर देते हैं। इस तरीके से हम वहाँ पर उस खेत को फाइलोडी डिजीज़ से हम बचा पाते हैं। संगवारी हो, कोनो भी फसल यदि हम लेथन
तो सब ले पहली बात आथे कि कतका दिन में पक जही, और पके के बात आथे बात है कि ओकर कटाई कैसे करना है, कटाई छटाई कैसे करना है। तो कतका दिन में हमर तिल के फसल है पाक जाथे, कौन कौन सा किस्म के हम तिल लगाए हैं, ओकर पाके के दिन तिथि तय होथे, ओकर कटाई के कतका दिन में करना है, कटाई के समय सावधानी का बरतना है, यहू बात के जानकारी हमला होना चाहिए संगवारी हो, तबे तो हम कटाई करबो भाई। कोनो भी दिन तिथि में तो नहीं कर सकन। तो संगवारी हो आओ आपन देखो मेहता जी के बात ला सुनाओ, देखो कि जो तिल के खेती है संगवारी हो ओमा कटाई कतेक दिन में करना है और हमला सावधानी कैसे रखना है। जहाँ तक इस फसल के पूर्ण अवधि का प्रश्न है, लगभग 90 से 100 दिनों में यह फसल पक जाती है। इसमें एक बहुत बड़ा गुण पाया जाता है कि जैसे ही इसमें पानी प्राप्त होता है तो पुनः इसमें पुष्पन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो यह एक कभी कभी यह चीज़ समस्या भी देती है, जैसा कि खरीफ में अगर हम लगाते हैं तो इसका पकने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। इसी तरीके से यदि हम बुआई ग्रीष्मकालीन के लिए फरवरी में अगर कर देते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन जब हम इसको मार्च अप्रैल में बुआई कर देते हैं तो जब हमको मई जून में प्री मानसून शावर्स आते हैं, प्री मानसून शावर्स आते हैं तो या अन्य कभी भी बीज फसल में यदि पानी गिर जाता है तो इसमें पुनः पुष्पन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो कि कटाई के लिए एक बहुत बड़ा समस्या पैदा करती है। तो इस पे हम अगर ग्रीष्मकालीन ऋतु में लगाते हैं तो इसको हमको हमेशा जो है जैसे ही देशी भाषा में या किसानों की भाषा में जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है तब हम अगर इसकी बुआई कर दें तो निश्चित तौर पर हमको ग्रीष्म में ये लगभग 100 दिन के आसपास हमको फसल कटाई के लिए उपयुक्त मिल जाती है। अन्यथा बीच में हुई वर्षा के कारण वह फसल और देरी से बुआई के कारण फसल वह जून जुलाई के अंत तक जाती है, जिससे हमको कटाई में एक बड़ी विशेष समस्या आ जाती है। तो इन बातों को हम बहुत आपको बार बार बताना चाह रहे थे। तो जहाँ तक कटाई के लिए जो पौधा है वह पीला पड़ जाता है और भूरा हो जाता है और लगभग काला सा दिखने लगता है, और यदि हम इसको थोड़ा सा हिलाते हैं तो उसमें छन छन की आवाज़ आती है। तो छन छन की आवाज़ आने का मतलब है कि पौधा में दाना भर चुका है, और अगर हल्का हरा भी है तो हम उसको अगर काट लेंगे तो कोई नुकसान की बात नहीं है। संगवारी हो ये तो रही तिल के खेती के बारे में मेहता जी से हमन गोड़ बात करत रहे, आप मन सुनत रहो देखत रहो। ये तो हुई संगवारी हो खेती बाड़ी के बात। बेरा हो गए है गीत संगीत सुने के, तो आवा सुनथन बढ़िया रकम ले गीत और संगीत परोसत हूँ छत्तीसगढ़ी लोक संगीत। मोला डर लागे हो तोर जवान मोला डर लागे, भटकावत रहेंगे गाँव बस्ती माँ, भटकावत रहेंगे गाँव बस्ती माँ, कोनोला नहीं डराए मोला डर लागे हो तोर जवानी मोला डर लागे, मोला डर लागे हो तोर जवानी मोला डर लागे। आँखी के काजर तोर सावन के बादल, आँखी के काजर तोर सावन के बादल, लहराई लुगराओ उपनत है सागर, लहराई लुगराओ उपनत है सागर, लहराई लुगराओ उपनत है सागर। थर थर लागे हो, थर थर लागे हो तोर किसानी मोला डर लागे, मोला डर लागे हो तोर जवानी मोला डर लागे। तो संगवारी हो अपन ए संगील देवा विदा। जय जोहार, राम राम।